हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं और उसके फॉर्मूलाज के बारे में किया था। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन के जो प्रैक्टिकल सम्स दैट मीन्स कि हमारी एक्सरसाइज 4.4 के जो सम्स है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे हमें फर्स्ट सम दिया है द मार्क्स obtained by the 9 students in the test of 100 marks in mathematics are as given below: 64, 63, 72, 65, 69, 68, 66, 67 and 69. Find the standard deviation of marks obtained by the students. अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमें मार्क्स के ऊपर से फाइंड करना है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से टेबल बनाए। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स एक्स। तो यहाँ पे आपको मार्क्स जो है वो इस तरह से दिए गए हैं 64, 63, 72, देन आफ्टर यहाँ पे दिए गए 65, 68, 69, देन आफ्टर दिए गए 66, 67 एंड 69। अब हमेशा जब भी हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रीट डेटा दिया गया तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अब यहाँ पे n जो है वो आपको कितना दिया हुआ है आप देख ही सकते हो। यहाँ पे हमें दिया हुआ है n इज इक्वल टू 9। अब हम सिग्मा एक्स आई फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम सिग्मा एक्स आई किस तरह से फाइंड करेंगे, इन सब का टोटल। अब अगर आप आपके कैलकुलेशन में इन सब का टोटल करेंगे हम तो हमारा टोटल यहाँ पे आएगा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 603। अब यहाँ पे आप ये जो हमने टोटल किया वो आप आपके कैलकुलेशन में करोगे तो कितना आएगा, एक सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 603। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिग्मा एक्स सही हमारे आया 603 अपॉन एन दैट मीन्स 9। तो यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा मीन यहाँ पे आएगा हमारा 67 जो है वो हमारा मीन आया है। अब हमें जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार। आपको पता ही है कि अगर रो डेटा होता है तब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड करते हैं। दैट मीन्स 64 माइनस 67 तो यहाँ पे कितने आएंगे -3, फिर 63 माइनस 67 तो कितने आएंगे -4, 72 माइनस 67 दैट मीन्स 5, 65 माइनस 67 -2, 68 माइनस 67 1, देन आफ्टर फिर 69 माइनस 68 67 2, 66 माइनस 67 कितने आएंगे -1, 67 माइनस 67 0 एंड 69 माइनस 67 दैट मीन्स 2। अब यहाँ पे हमें यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे हमने लिखा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का 16, 5 का 25, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 1 0 एंड 4। इस तरह से यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट निकाला। अब हम यहाँ पे एस फाइंड करने का आपको पता ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। तो इस तरह से हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अब क्या करते हैं, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का टोटल हम करते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का। तो यहाँ पे हमारा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का टोटल जो है वो आएगा हमारा यहाँ पे 64। और अब यहाँ पे आप इसका टोटल करोगे एक्स आई माइनस एक्स बार का तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, आप अगर टोटल करने जाओगे तो हमारा टोटल यहाँ पे 0 आता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में हमारी जो वैल्यू है वो डालते हैं। दैट मीन्स 64 माइनस 9। तो यहाँ पे हम 64 माइनस 9 करेंगे तो अपॉन 9 करेंगे तो हमारी अंडर रूट में वैल्यू आएगी 7.111। अब इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे दैट मीन्स हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा 2.67 मार्क्स। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो स्क्वायर रूट के ऊपर से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट सम दिया हुआ है जो हम सम नंबर 3 करेंगे। सम नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एंड द नंबर ऑफ डिपॉजिटर इन द बैंक। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिपॉजिट। अब यहाँ पे आपको एक्स आई और एफ आई दोनों दी गई है। उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो फाइंड करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे अमाउंट, दैट मीन्स एक्स हमें दिया गया यहाँ पे 5, 10, 15, देन आफ्टर हमें यहाँ पे दिया गया है 20, 25, 30 एंड 35। इस तरह से यहाँ पे दी गई और इसके सामने फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें दी गई है 2, 7, 11, 15, 10, 4 एंड 1। अब यहाँ पे आप देखिए कि आप अगर एक्स आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके ऊपर से आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम जब भी मीन फाइंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए, मीन फाइंड करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। दैट मीन्स कि डी वाली मेथड जो है एक्स माइनस ए वाली, कि उसके ऊपर से हम एफ आई डी आई फाइंड कर सकेंगे और एफ आई डी आई के ऊपर से हम इजीली जो है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट जो है वो हम फाइंड कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे आप अज्यूम मीन अगर आप फाइंड करते हो, ये सम आप कोई भी मेथड से करोगे आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए अगर हम एफ आई एक्स आई वाली मेथड लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इसलिए सबसे पहले अज्यूम मीन करते हैं। यहाँ पे ए हम अज्यूम करेंगे 20, तो हम सबसे पहले 5 माइनस 20, दैट मीन्स कि -15, -10, -5, 0, 5, 10 एंड 15। इस तरह से यहाँ पर हमारा आया। अब हम एफ आई और डी आई करते हैं, दैट मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई, -30, -70, -55, 0, 50, 40 एंड 15। इस तरह से है। अब हमें यहाँ पे एफ आई डी आई स्क्वायर, दैट मीन्स कि हम ये जो एफ आई डी आई है उसे हम डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब एफ आई डी आई स्क्वायर का मीनिंग ये नहीं है कि हम ये एफ आई डी आई को स्क्वायर कर दें। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखिए एफ डी जो है वो डी के ऊपर स्क्वायर किया गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो एफ आई डी आई दिया गया है उसके साथ हमें डी आई को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 इंटू 30, दैट मीन्स कि 450 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 70, 700, 55 इंटू 5, 275, 0, 250, 400 एंड 225। इस तरह से यहाँ पे क्या, अब हम एफ आई डी आई जो एफ डी का हम करेंगे यहाँ पे टोटल, तो माइनस का अगर हम टोटल करने चाहते हैं तो आता है -155, और प्लस का अगर हम टोटल करने चाहें तो हमारा प्लस का टोटल आएगा 105। दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे सिग्मा एफ डी का टोटल कितना आएगा, -50, एंड सिग्मा एफ डी स्क्वायर का टोटल हमारा आएगा 2300, और एन का टोटल हमारा आएगा यहाँ पे 50। तो इस तरह से आया। अब हम सबसे पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। अब यहाँ पे ए आपको आपने फाइंड किया 20 प्लस -50 अपॉन 50, दैट मीन्स 20 - 1 इज इक्वल टू 19। ये हमारा है मीन। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे शॉर्टकट मेथड्स अगर हम कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, दैट मीन्स कि ये जो कॉलम हमने फाइंड किया उसका स्क्वायर माइनस एन अपॉन इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी अपॉन एन स्क्वायर, मतलब कि ये वाली कॉलम और अपॉन एन जो आएगा उसका हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है 2300 माइनस एन हमें दिया हुआ है 50, फिर इन ब्रैकेट यहाँ पे सिग्मा एफ डी हमने कितना फाइंड किया -50 अपॉन 50 पूरा स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर होगा। अब हम यहाँ पे 2300 अपॉन 50 करेंगे, दैट मीन्स 46, और 50 अपॉन 50 दैट मीन्स -1 का स्क्वायर। अब आपको पता ही है -1 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पे हमने क्या, अब यहाँ पे हमारा 45 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। अब यहाँ पे 45 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा आएगा 6.71। तो ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारा एस डी अपॉन एक्स बार। अब एस डी आपको दिया गया 6.71 और मीन हमने फाइंड किया था, कितना आया था हमारा 19, दैट मीन्स अपॉन 19। तो हमारा एस डी आएगा 0.35। तो इस तरह से ये सम हमने किया। उसके बाद हमें नेक्स्ट सम दिया हुआ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रॉफिट।
of the firm in the last year is given below. Find the standard deviation of the profit for the firm. यहाँ पे हमें क्लास दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है, उसके ऊपर से यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास। यहाँ पे आपको क्लास जो है वो दी गई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। उसके बाद दी गई है फ्रीक्वेंसी हमें 7, 6, 15, 12 एंड 10। अब आपको पता ही है कि अगर हमें क्लास के ऊपर से अगर मीन फाइंड करना हो या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो, सबसे पहले हमें मिड वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिखा मिड वैल्यू 10 + 0 दैट मीन्स 5। अब यहाँ पे 10 का डिफरेंस, दैट मीन्स मिड वैल्यू में हम 10 ऐड कर देंगे तो 15, 25, 35 एंड 45 इस तरह से यहाँ पे आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड्स करते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आएगा। और अगर शॉर्टकट मेथड से करना है दैट मीन्स कि a हमारा आएगा 25। तो यहाँ पे हमारा d फाइंड करने का फॉर्मूला क्या आएगा, x - a। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लास लेंथ जो है दैट मीन्स कि क्लास डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या किया अपॉन c। दैट मीन्स कि c हमारा है 10 और a हमारा है 25। 5 - 25 अपॉन 10 दैट मीन्स -2। 15 - 25 अपॉन 10 दैट मीन्स -1। 0 35 - 25 अपॉन 10 दैट मीन्स 1 एंड 2। अब हम FI और DI करते हैं। FI DI इज इक्वल टू -14, -6, 0, 12 एंड 20। अब यहाँ पे अगेन FD स्क्वायर, दैट मीन्स कि FIDI जो है उसे हम फिर से D के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स 28, 6, 0, 12 एंड 40। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फाइंड किया। अब हम यहाँ पे जो FIDI का टोटल करते हैं, तो माइनस का टोटल हमारे का 20 और प्लस का हमारा टोटल आएगा 32। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम टोटल करने जाएंगे, हमारा यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आएगा 12 और यहाँ पे सिग्मा FIDI स्क्वायर का टोटल आएगा 86। तो और n का अगर हम टोटल करने जाएंगे तो n का हमारा टोटल आएगा 50। तो इस तरह से यहाँ पे हमने किया। अब हम सबसे पहले मीन फाइंड कर लेते हैं। दैट मीन्स x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन n इंटू c। यहाँ पे c दैट मीन्स हमें क्लास लेंथ दी गई है। a हमने फाइंड किया 25, सिग्मा FIDI दैट मीन्स 12 अपॉन 50 इंटू 10। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम 25 प्लस 120 अपॉन 50 हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 2.4। तो यहाँ पे हमारा मीन कितना आएगा 27.4। यहाँ पे इस तरह से फाइंड किया हमने। अब हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। दैट मीन्स S। तो फॉर्मूला क्या आपको पता ही है, सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FD अपॉन n स्क्वायर और बाहर की कॉलम में C, क्योंकि यहाँ पे हम C को यहाँ पे दैट मीन्स क्लास लेंथ यहाँ पे हमने डिवाइड कर दी, तो बाहर हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब सिग्मा FD स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया था, कितना आया था 86। तो यहाँ पे हमने लिखा 86 अपॉन 50 माइनस 12 अपॉन 50 स्क्वायर और आउटर कॉलम में आउटर 10। अब 86 अपॉन 50 अगर आप करोगे तो हमारा आंसर आएगा 1.72 माइनस 0.24 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम 1.72 0.24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.0576 इंटू 10। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमारा माइनस वाला आंसर आएगा 1.6624 इंटू 10। अब यहाँ पे आप 1.6624 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1.289 इंटू 10। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स 12.89 जो है वो हमारा क्या आया, स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था वो हमने फाइंड किया।
आई होप हमने यहाँ पे जो 3 सम्स किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। उसी के ऊपर से यहाँ पे आपको सम नंबर जो यहाँ पे एक्सरसाइज 4.4 में से सम नंबर 2 और 5 आपको होमवर्क में करना है, और उसके साथ साथ इलस्ट्रेशन 12 to 18 जो है वो भी आपको आपके होम असाइनमेंट में करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।